अनाया 25 साल की थी। उसके कमरे में किताबें थीं, आधे लिखे नोट्स थे, एक योगा मैट थी, लैपटॉप था, कुछ ऑनलाइन कोर्स के सर्टिफिकेट थे और मेज पर एक छोटी डायरी जिसमें हर चौथे पन्ने पर नया जीवन योजना जन्म लेती और 5वें पन्ने तक शहीद हो जाती। बाहर से देखने पर वो व्यस्त लगती थी, अंदर से देखने पर वो धुंध थी। वो बेकार नहीं थी, ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई सुबह 9 बजे शर्ट पहनकर ट्रैफिक में फंसा ना दिखे, तो उसे तुरंत कुछ नहीं करता की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अनाया फ्रीलांस काम करती थी, कभी कंटेंट राइटिंग, कभी वर्कशॉप्स में मदद, कभी बच्चों के प्रोजेक्ट्स, कभी ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस। काम था, पर ऐसा नहीं जिसे एक रिश्तेदार एक सांस में समझ सके। और रिश्तेदारों को सरल चीजें पसंद हैं, जैसे समोसा, राय और दूसरों के जीवन की दिशा। तो बेटा, करती क्या हो? ये सवाल उसका पीछा वैसे करता था जैसे पुराने बॉलीवुड फिल्मों में विलन के गुंडे। शादी में बुआ पूछती, पड़ोस वाली आंटी पूछती, मम्मी की दोस्त पूछती, पुराना स्कूलमेट इंस्टाग्राम पर हे स्ट्रेंजर लिखकर 2 मिनट बाद पूछ देता, सो व्हाट डू यू डू? जैसे हेलो सिर्फ फॉर्मल चेक पॉइंट हो। अनाया कहती, थोड़ा थोड़ा, बहुत कुछ। ये जवाब लोगों को बेचैन कर देता। उन्हें डेजिग्नेशन चाहिए होता, ऐसा शब्द जिसे सुनकर वे मानसिक टिक मार्क लगा सके। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कॉर्पोरेट, मैरिड, सेटल्ड। हमारा समाज कैटेगरी से प्रेम करता है, आदमी नहीं, फाइल चाहिए। एक शाम चचेरी बहन की सगाई में एक अंकल समोसे और सामाजिक चिंता दोनों चबा रहे थे। उन्होंने पूछा, अच्छा बेटा, आखिर करना क्या है लाइफ में? एक्सप्लोर कर रही हूँ, अनाया ने कहा। अंकल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने कहा हो कि वो अंटार्कटिका में तुलसी उगाने जा रही है। इतना क्या एक्सप्लोर करना? कोलंबस हो क्या? लोग हंसे, अनाया भी हंसी, लेकिन भीतर थोड़ा सा कुछ चुभ गया। उस रात वो छत पर बैठी रही। उसे लगा शायद सब सही कह रहे हैं, शायद वो सच में पीछे छूट रही है। दुनिया बुलेट ट्रेन है और वो अभी प्लेटफॉर्म पर चाय ढूंढ रही है। अगले कुछ दिन उसने खुद को सुधारने की ठानी। सुबह जल्दी उठना, प्लानर्स बनाना, रेज्यूमे अपडेट करना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना जिनमें हमेशा कोई अजनबी आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि अगर तुम सुबह 4 बजे नहीं उठे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, जैसे ब्रह्मांड का एचआर वही हो। 3 दिन बाद उसका आत्म सुधार अभियान शांति से स्वर्ग सिधार गया। एक दोपहर वो शहर की पुरानी लाइब्रेरी चली गई। वहाँ कम लोग आते थे, किताबों की गंध थी, धीमी धूप थी और वो शांति थी जो सिर्फ उन जगहों पर मिलती है जहाँ वाईफाई कमजोर हो। वहीं उसने एक महिला को देखा, करीब 60 साल की, रोज एक ही मेज पर बैठती, मोटी नोटबुक खोलती, कुछ लिखती, बंद करती, ना किताब पढ़ती, ना किसी से बात। 3 दिन तक अनाया उन्हें देखती रही। चौथे दिन जिज्ञासा ने शिष्टाचार को हल्का धक्का दिया। माफ कीजिए, आप किताब लिख रही हैं? महिला ने चश्मा थोड़ा नीचे किया। नहीं तो सोच। ये जवाब उतना ही रहस्यमय था जितना बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी का सिर्फ हूँ लिख देना। धीरे धीरे बातचीत हुई। उनका नाम मीरा था। पहले भौतिकी पढ़ाती थी, फिर नौकरी छोड़ी। पति की बीमारी में साल निकल गए, बच्चे विदेश चले गए और अब? अनाया ने पूछा। मीरा मुस्कुराई। अब मैं सीख रही हूँ कि हर चीज का परिचय देना जरूरी नहीं। अनाया ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, बस एग्जैक्टली क्या हूँ ये नहीं पता, और सबको पता चाहिए। मीरा ने पूछा, तुम काम नहीं करना चाहती? नहीं, करना चाहती हूँ, बहुत। बस समझ नहीं आता किस दिशा में पूरी तरह जाऊं। तो समस्या आलस नहीं,
धुंध है। दोनों में अंतर है। आलस में इंसान सोता है, धुंध में इंसान टकराता है। ये वाक्य सीधा जाकर बैठ गया। मीरा ने अपनी नोटबुक आगे बढ़ाई। उसमें लिखा था, कुछ लोग अपना रास्ता नक्शे से ढूंढते हैं, कुछ लोग चलने से। पर लोग पूछते रहते हैं। लोगों का काम पूछना है, मीरा ने कहा। कुछ लोगों का फुल टाइम प्रोफेशन ही यही है। अनाया हंस पड़ी। लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होना है। बिल्कुल, मीरा बोली। सिर्फ आत्म खोज से बिजली का बिल नहीं भरता। काम करो, सीखो, कमाओ, लेकिन सिर्फ इसलिए गलत रास्ता मत पकड़ो कि दूसरों को तुम्हारा परिचय जल्दी चाहिए। उस दिन कोई सिनेमैटिक थंडर नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजा। बस भीतर थोड़ी क्लैरिटी आई, जैसे धुंध पूरी नहीं हटी और सामने का रास्ता थोड़ा दिख गया। अगले महीनों में अनाया ने अपने छोटे कामों को गंभीरता से लिया। सर्टिफिकेशन पूरा किया, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, फ्रीलांस काम व्यवस्थित किया, खुद को कंफ्यूज्ड कहना बंद किया। कुछ समय बाद फिर वही पारिवारिक गैदरिंग, वही प्रजाति के लोग, वही प्रश्न। तो बेटा, अब क्या कर रही हो? इस बार अनाया मुस्कुराई। काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ, अपना रास्ता बना रही हूँ। मतलब एग्जैक्टली? पहले वाली अनाया घबरा जाती, अब नहीं। उसने चाय का कप उठाया और कहा, एग्जैक्टली अभी निर्माणाधीन है। कृपया हेलमेट पहनकर प्रश्न पूछें। इस बार कमरे में सचमुच हंसी गूंजी और अनाया को पहली बार लगा वो भाग नहीं रही। वो बस समय से पहले खुद पर गलत लेबल चिपकाने से इनकार कर रही है।